अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो क्या काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे। सारे रूल रेगुलेशन का, जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारी पाबंदियाँ लोगों के लिए लगी थी, चाहे वो एक्सपर्ट थे या फिर कुवैत के लोग थे, कहीं के भी लोग थे, सभी के लिए लगी हुई थी। लेकिन अब जो है गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है। कौन कौन सी खबरें हैं, सभी खबरें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली हैं। और अब जो है ज़िंदगी जिस तरीके से पहले लोग गुजार रहे थे कोरोना से पहले, अब ज़िंदगी उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गुजरने वाली है। तो कौन कौन सी पाबंदियाँ हैं, कौन कौन सी खबरें हैं, वो मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, पाबंदियाँ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी कुवैत के अंदर, चाहे वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने को लेकर हो, शादी इवेंट्स वगैरह, बर्थडे जो भी बनाते हैं उसको लेकर हो, कोई भी चीज़ें हो, चाहे वो मार्क्स वगैरह को लेकर हो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो अगर आप किसी भी कंट्री से सफ़र करना चाहते हैं तो आपको पीसीआर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बड़ी खबर आ रही है निकल के, अगर आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से सवाल भी कर रहे थे कि हमें वैक्सीन लग गई है, हमें पीसीआर लेकर आना होगा या नहीं आना होगा। तो आपको पीसीआर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। बिना पीसीआर के आपको कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि आपको वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और उन लोगों को भी अब एंट्री मिल जाएगी जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, उनको पीसीआर जो है अपना कराना होगा और वो पीसीआर लेके जाना होगा, उनको भी एंट्री मिलेगी, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मास्क वगैरह नहीं लगाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बोला है कि अभी और कुछ दिनों तक आपको इसको फॉलो करना है, मास्क वगैरह लगाइए। और जो जुर्माना वगैरह था वो तो हटा दिया गया है, लेकिन मास्क के लिए उन्होंने आग्रह किया है, लोगों से कहा है कि आप लगाइए। मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भी बोला है, जिस तरीके से कोरोना से पहले लोग पढ़ते थे, सारी चीज़ों को देखते हुए तो आप उस तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हैं। इवेंट्स वगैरह, शादी समारोह वगैरह, ये सारी चीज़ों के लिए पाबंदियां हट गई हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ जो है लिमिट है वो रखी जाएगी और उसके बाद में जो है इन चीज़ों को ओपन किया जा रहा है। अब कौन सी तारीख से ये सारी चीज़ें लागू होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 20 फरवरी से ये सारी चीज़ें लागू हो रही हैं। अगर आप 20 फरवरी से पहले ये सारा काम करना शुरू कर देंगे तो आपको परेशानी आएगी। 20 फरवरी के बाद में ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। आप एंट्री करने में आसानियाँ हो गई हैं लोगों के लिए। और यहाँ पर क्वारंटाइन का मसला और कहा गया है कि अगर जिन लोगों को जो बूस्टर डोज लगी है और वो वैक्सीन लगी हैं जो कुवैत के अंदर अप्रूवल जो है दे रखा है, तो उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आए, नो पीसीआर नो क्वारंटाइन, डायरेक्टली आए। जिस तरीके से कोरोना से पहले लोग आते थे, अपने आते ही कामकाज पे लग जाते थे, कोई भी इशू नहीं था, कोई भी परेशानी नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें जो है अब कुवैत के अंदर लागू कर दी गई हैं 20 फरवरी के बाद में। ध्यान रखें, यहाँ पे जिन लोगों को बूस्टर डोज लगा है तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इस चीज़ से छूट दी गई है। लेकिन जिन लोगों को खाली वैक्सीन लगी है, 2 डोज लगे हैं, या फिर जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, तो उनको आने के बाद में क्वारंटाइन वगैरह रहना पड़ेगा। अभी ये अपडेट आ रही है। हो सकता है आने वाले वक्त में नेक्स्ट कोई मीटिंग हो तो उसमें कुछ अलग अलग फैसले लिए जाएं और भी लोगों के लिए कुछ छूट का इसमें ऐलान कर दिया जाए। लेकिन हालांकि ये काफ़ी अच्छी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं और कुवैत में एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि हम कुवैत से आना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो क्या पीसीआर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी ये जो गवर्नमेंट है वो इंडिया की गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रूल को फॉलो करना रहेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में आते हैं तो इंडिया के रूल रेगुलेशन को देखना पड़ेगा। अगर आप कुवैत में जाते हैं तो आप कुवैत के रूल रेगुलेशन को देखिएगा। तो ये जो रूल रेगुलेशन मैंने आपको बताए हैं कि पीसीआर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपको वैक्सीन कंप्लीट है, तो ये कुवैत गवर्नमेंट ने बताया है। इंडिया की गवर्नमेंट ने इस तरीके का नहीं अपडेट दिया है, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। और ये अच्छी खबरें लोगों के लिए आना शुरू हो गई हैं। और जो भी रूल रेगुलेशन थे बाकी मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को लेकर, वो सारे जो है कायदे कानून जो है वो हटाए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा आपको आसानी होने वाली है। बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी रहते हैं तो मास्क, ध्यान रखिएगा, यहाँ
पे मास्क को मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी छूट दी गई है, लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि आपको इनको जो है फॉलो करना है और सही तरीके से अपने कामकाज को करना है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली खबर आ रही है निकल के, कुवैत में जब ये कायदे कानून बनाए गए थे तो एक जो था एक सर्वे किया गया। सर्वे के अंदर पता लगा कि जितने भी कायदे कानून बनाए गए हैं, जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, तो इनको जो उल्लंघन करता है, चाहे वो कुवैती नागरिक हों या प्रवासी हों, कोई भी हों, लगभग 70% जो थे लोग वो उल्लंघन कर रहे थे। तो ये एक जो है बुरी खबर है कि इतने लोग उल्लंघन कर रहे थे। लेकिन अब आने वाले वक्त में जो था वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे रूल रेगुलेशन हट जाएंगे और उसके बाद में आराम से आप जो है एंट्री एग्जिट जो भी करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे एक चीज़ का, और वो कर रहे थे कि अभी हम इलीगल हैं, तो इलीगल लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इस पर पर्टिकुलर, और आप लोगों को बताया था अगर आप एक इलीगल हैं तो ज़रूर अपने कफिल से, कंपनी से, या फिर आप इंडियन एम्बेसी वगैरह से कॉन्टैक्ट करें, वही आप लोगों की मदद कर सकते हैं। अदरवाइज आप पुलिस के हाथ लगेंगे तो जब तक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, या फिर जो भी आपका पर फाइन वगैरह लगाया हुआ है, जो भी जुर्माना वगैरह लगाया हुआ है, जब तक वो पे नहीं करते, या फिर आप पर कोई केस वगैरह मुकदमा वगैरह है, जब तक वो फाइनल नहीं करते तो आपको जो है वो नहीं निकलने दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसा होता था, अगर किसी भी तरीके से आपने कोई भी फाइन वगैरह लगा हुआ है तो आप लोग आ जाते थे और उसके बाद में जाकर पे करते थे। बहुत सारे लोग पे भी नहीं करते थे, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन होने के बाद में, और एक चीज़ यहाँ पे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जिस तरीके से अदर कंट्रियों का वीज़ा निकलता है ऑनलाइन, जो कि आप ऑनलाइन शो कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन वगैरह वीज़ा इशू होता है, तो उसी तरीके से जो है वो कुवैत का वीज़ा भी आने वाले वक्त में आना शुरू हो जाएगा। और जब ऑनलाइन ये सारा कुछ हो जाएगा, वीज़ा के हवाले से डिजिटली वीज़ा निकलेगा, तो आने वाले वक्त में लोगों के वीज़ा बहुत ही जल्दी जो है वो कुवैत के लिए इशू होए करेंगे, और लोग कुवैत के अंदर डायरेक्टली आ सकेंगे। और यहाँ पे जो है फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे, क्योंकि अभी फ्रॉड होने के चांसेस आप लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और अभी भी मैं देखता हूँ मेरे साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट भी करते हैं और पूछते हैं कि हमने इतना पेमेंट जमा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उस बंदे ने ऐसा वीज़ा हमें दे दिया, ऑफ़र लेटर ये थमा दिया, वो थमा दिया। तो देखिए, फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं से भी किसी भी बंदे से आप कहीं पर भी कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे मेन चीज़ यही है, आप उस पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका दिल गवाही नहीं देता है तो ऐसी जगह से बिल्कुल आपको काम नहीं कराना है। बाकी इन फ्यूचर इस पर भी हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे कि किस तरीके से आपको लोगों से अवेयर रहना है, किस तरीके से अलर्ट रहना है, ताकि आपके साथ में किसी भी तरीके का कोई भी बंदा फ्रॉड ना कर सके। तो आज की ये जो तो खबर थी, जो क्या काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये फैसले लिए गए हैं। 20 फरवरी से ये सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी, उससे पहले ये सारी चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी पहले गुजर रही थी, कोरोना वायरस से पहले लोग आवाजाही सारी चीज़ें कर रहे थे, तो आने वाले वक्त में वो भी सारी चीज़ें करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।